नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है इजराइल थैंक्स इंडिया फॉर सपोर्ट एंड कंट्रोल बैक गाजा। चले भाई देखते हैं कि इजराइल ने बहुत ज्यादा धन्यवाद दिया है भारत को, भारत के सपोर्ट के लिए, भारत के लोगों को धन्यवाद किया है सपोर्ट के लिए और इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कह रहे हैं। मुझे जवाब पता है, एज यूजुअल वही होने चाहिए। टीवी इंडिया में इसराइल के जो सफीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि जब हमास और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहले इंडिया वो कंट्री था जिन्होंने ट्वीट किया, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला सपोर्ट किया कि भाई हम इसराइल के साथ खड़े हैं और कंडेम किया हमास को। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से इसराइल। एक मिनट, ये जो स्क्रीनशॉट लगाया गया है बेंजामिन नेतन्याहू टू ऑल द इंडियंस हु स्टूड विद अस ऑन द ओकेजन ऑफ थैंक्स यू वेरी मच, स्पेशल थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि ये ट्वीट सही है। ये ट्वीट सही नहीं है, ये फर्जी है, ये फर्जी ट्वीट है, ये फर्जी ट्वीट लगाया गया है। मुझे नहीं लगता कि बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐसा कोई ट्वीट किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये फर्जी ट्वीट है, ये फर्जी ट्वीट है, ये सही ट्वीट नहीं है, ये सही ट्वीट नहीं है। यहां पे साफ देखिए, यहां पे ना साफ, इस ट्वीट को आप ध्यान से देखेंगे, साफ देखिए आप फॉन्ट में, और यहां पे ना फोटोशॉप किया गया है। देखिए नरेंद्र मोदी फोटोशॉप करके लिखा गया है और आरएसएस भी फोटोशॉप करके लिखा गया है, कहीं से उठा के। अब देखिए, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड माई क्लोज फ्रेंड नरेंद्र मोदी, वो एक लाइन में नहीं है, नरेंद्र मोदी थोड़ा सा नीचे है। आप इस चीज को चेक करिए, और नरेंद्र मोदी थोड़ा सा नीचे है, देख रहे हैं? अगर आप टाइप करते हुए लिखेंगे ना एक लाइन में, तो ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा। नरेंद्र मोदी नीचे है, वो फोटोशॉप में जिसने भी किया है बड़ा कोशिश किया है सही बनाने का, लेकिन ये हुआ नहीं है और ये फर्जी ट्वीट है, एकदम फर्जी ट्वीट है। शोएब भाई, इसलिए जो आपने ये ट्वीट शेयर किया है, ये ट्वीट फेक है, आपने फेक न्यूज स्प्रेड की है। ये ट्वीट कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू ने नहीं किया और इसको साबित करने के लिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, मैं सबूत देता हूं। यह है फैक्टली, एक वेबसाइट है जो फैक्ट चेक करती है, और इस खबर में आप देखेंगे तो सेम यही ट्वीट, देखिए इस वीडियो में यही सेम ट्वीट दिख रहा है, और यही ट्वीट ये जो है ये 2021 यानी कि 2 साल पुराना ट्वीट था। ये 2 साल पुराना ट्वीट है और इसको आप आज शेयर कर रहे हैं, और ये बहुत, मैं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ी गलती है, और ये बिल्कुल इसे प्रोपेगेंडा कहा जाएगा। शोएब भाई, अगर आप मेरी बात को बुरा भी मानेंगे तब भी मैं कहूंगा कि ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इसमें आरएसएस और नरेंद्र मोदी का जिक्र किया गया। और ये देखिए 17 मई 2021 का है। एडिटेड ट्वीट शेयर्ड एज इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू थैंकिंग पीएम मोदी एंड आरएसएस। और ये बताया है, इस पर जाकर आप देखिए, 2 साल पुरानी पोस्ट है, ये नई नहीं है। इसमें बताया गया, सेम आपने वही तस्वीर सेव की है, शेयर की है, आप देख लीजिए। दोनों यही ट्वीट है जो डॉक्टर्ड है, जो फेक ट्वीट है, आपने शेयर किया है। और इस पर जाकर मैं आपको लिंक दे दिया है मैंने, इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें ये फैक्ट जो है, जो आपने ये ट्वीट शेयर किया है, ये फेक निकला है, ये फॉल्स है। तो आप इसको या तो अपने वीडियो से हटाइए, या फिर इसके लिए आपको मतलब मुझे लगता है कि अपॉलॉजी देनी चाहिए कि ये गलत फेक ट्वीट आपने शेयर किया है। 1 मिलियन से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर हैं, इसके बाद भी आपने ये फैक्ट चेक नहीं किया कि जो मैं ट्वीट शेयर कर रहा हूं वो ट्वीट फेक ट्वीट में शेयर कर रहा हूं, ये अभी का नहीं है और ये फेक ट्वीट है। शोएब भाई, मैं कहूंगा कि देखिए, किसी और का ट्वीट इसने फोटोशॉप करके किसी और ने वो ट्वीट लगाया है और आपने वही लगा दिया, क्योंकि आपने ऊपर उसका नाम ब्लर कर दिया है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप बेंजामिन नेतन्याहू की आईडी पर जाइए और वहां से निकालकर इस ट्वीट को दिखाइए, तब समझ में आएगा ना मामला। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कंडेम किया हमास को। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि जिस तरीके से इसराइल हमास की जंग में इंडिया की क्लियर एंड कट फॉरेन पॉलिसी है, क्या पाकिस्तान की भी इतनी क्लियर फॉरेन पॉलिसी है? और सेकेंडली, किसी भी जंग में
बच्चों को बंदी बनाना, ख़वातीन को बंदी बनाना क्या कहीं पे जायज़ है? इसके साथ साथ इसराइल ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि गज़ा में हम रोटी पानी बंद कर देंगे, नलों में पानी आना बंद हो जाएगा। पाकिस्तान की पब्लिक इस हवाले से क्या राय रखती है? इसराइल हमास की जो जंग है नया क्या रुख लेने वाली है? पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आजम। क्या करते हैं आजम भाई? मैं इधर गैस ब्रांड पे होता हूँ, फ्री मार्केट। ठीक हो गया। अभी पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है, इसराइल और हमास की जो जंग चल रही है। इसराइल के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में जो एम्बेसडर हैं, उन्होंने बड़ी एक इमोशनल स्टेटमेंट दी है कि भाई जो जंग स्टार्ट हुई उसमें सबसे पहले इसराइल को जो सपोर्ट किया, जो सबसे पहले हमायत का ऐलान किया, ट्वीट की, वो इंडिया की तरफ से हुई और हम ये नहीं भूलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? दुनिया के कंट्रीज आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? तमाम मुस्लिम ममालिक को आपस में यकजा हो जाना चाहिए और हर एक के अंदर एक जज्बा ईमानी होना चाहिए। एक मुसलमान होने की हैसियत से, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुसलमान एक हाथ की मानीद है, अगर एक उंगली को तकलीफ पहुंचे, अल्लाह ताला कमी बेश माफ़ करे, तो सारा जिस्म उससे लड़स जाता है। ठीक है, तो मुसलमान को भी ऐसा होना चाहिए, उसमें जज्बा मानी उसका उजागर होना चाहिए। लेकिन ये है कि हम लोग दूसरे कामों में लगे हुए हैं और अल्लाह और उसके रसूल को भूल चुके हैं और बहुत दूर हो गए हैं। तो अब ये वक्त है, अगर अब हमने और मुस्लिम ममालिक का साथ ना दिया और फ़लस्तीन का साथ ना दिया मुस्लिम ममालिक ने, तो फिर अल्लाह ताला को और उसके रसूल को क्या हम जवाब देंगे? क्योंकि वो राइट पे हैं। फ़लस्तीन आपने बोला कि भाई उनका साथ ना दिया तो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ कि आपस में हम तो आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की बात करें, यहाँ मुसलमान रहते हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर इसे छोड़ें, पाकिस्तान अफगानिस्तान के आपस में जो मामलात हैं, ईरान सऊदीया के जो मामलात हैं, इस तरीके से बड़े कंट्रीज हैं आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमान इस्लामी कंट्रीज। हमको किधर यूनिटी है? मुझे ये बताएं। यूनिटी हम में तब तक नहीं हो सकती जब तक अल्लाह और उसके रसूल का खौफ ना हमारे अंदर पैदा हो। अल्लाह और उसके रसूल का खौफ तभी पैदा होगा जब हम दीन से लगेंगे। अभी सब दीन से दूर हैं और सबको खाने पीने की पड़ी हुई है कि अपना कमाई कर लो, कमाई कर लो, और कोई अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। क्योंकि 5 वक्त की नमाज एक बंदा जो पढ़ रहा है और कुरान पढ़ रहा है और उस हदीस को सीख रहा है, वो दीन पे है। और जो दूर है नमाज से और कुरान से, उसको ना इंसान की फिक्र है और ना उसको अल्लाह और उसके रसूल की। चले ये बात करते हैं कि इस टाइम जो जंग चल रही है, इसका क्या आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से अगर बात करें इसराइल की, अगर बात करें टेक्नोलॉजी है उनके पास इकोनॉमी इस टाइम काफी बेहतर है। क्या कहते हैं आने वाले टाइम में क्या देख रहे हैं आप? यार अगर मुसलमान यकजहता हो जाए ना और अल्लाह ताला और उसके रसूल की मदद साथ होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। उनके हर हालात, कुछ भी उसकी टेक्नोलॉजी, उनकी सब कुछ फेल है अगर मुसलमान एक हो जाए और एकजा हो जाए तो। लेकिन इसके लिए जरूरत है। तो एक हो क्यों नहीं रहे भाई? जब एक आम मुसलमान को भी ये बात पता है कि एक हो जाएंगे तो दुनिया में कोई किसी का इतना बड़ी हैसियत नहीं होगी, कोई किसी का मतलब ऐसा नहीं है जो मुसलमानों का कुछ बिगाड़ सके। तो आप लोग एक होने से किसने रोका है? कौन रोक रहा है आपको एक होने से? एक होइए भाई, एक होइए। तो जब आप एक होंगे तो बाकी दुनिया भी एक होगी, बाकी दुनिया एक होगी तो थोड़ा ढंग का काम होगा। लेट्स सी। मैं तो ये सवाल करता हूं, रोक कौन रहा है आपको एक होने से? भाई कौन रोक रहा है? मैं एक रोटी का टुकड़ा भी आपके मुंह में जबरदस्ती नहीं डाल सकता और आप कहते हैं कि जी एक नहीं है। कौन रोक रहा है आपको? कि एक बंदा जब आगे होके चलेगा और अल्लाह उसके रसूल के लिए, फ़लस्तीन के लिए वो बोलेगा, तो इंशाल्लाह दूसरों में भी जज्बा ईमानी पैदा होगा और 1 by 1 इंशाल्लाह वो उस तरफ चल पड़ेगा। ये जो जंग है ये फ़लस्तीन की तरफ से स्टार्ट की गई है या कोई एक ग्रुप है हमास उसकी तरफ से स्टार्ट की गई है? मतलब ये मुझे ये तो पहले क्लियर करें। जंग जो है वो जो है जितने भी काफिर है ममालिक है ना, वो तो पहले मुसलमानों के खिलाफ है। वो चाहते नहीं कि मुसलमान आगे आए, वो हर तरह से मुसलमानों को दबा रहे हैं। लेकिन फ़लस्तीन की हिमायत पहले भी कोई नहीं कर रहा, तो अब भी कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जज्बा ईमानी हमारे अंदर रहा ही नहीं है। नाम क्या मुसलमान है। जब अल्लाह और उसके रसूल को हम राजी करने वाले हो जाएंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और हम उस तरफ आपने बोला कि भाई अपना क्या नाम लेते हैं, फ़लस्तीन को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। पाकिस्तान फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है, अफगानिस्तान, ईरान, सऊदीया की आप ट्वीट, तुर्की की बात करें, कतर की बात करें, ये सारे सपोर्ट तो कर रहे हैं। कौन सपोर्ट होती है वहाँ जाने से, बातें करने से कुछ नहीं होता। तो ये लोग बातें कर रहे हैं। मतलब ये है कि आपको मोहब्बत नहीं है? हम लोगों को मोहब्बत है, हम जरूर जाएंगे। हम क्यों नहीं जाएंगे? तो कब जाएंगे? जंग चल रही है। क्यों जंग चल रही है तो हम भी जाएंगे। हम जाएंगे तब जब हमें आटा चीनी के भाव से बाहर निकाला जाएगा। हम जाएंगे तब जब हम पेट्रोल से बाहर निकलेंगे।
हम जाएंगे तब जब हमारे आम आदमी को यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इज्जत मिलना शुरू हो जाएगी। हम जाएंगे तब जब हर आदमी सरमायादार के मुताबिक अपने आप को भी लेकर चल सकता है। हम जाएंगे तब। इसके अलावा हम सिर्फ एक बुरी आंख से हम उन्हें देख सकते हैं, दिल से बुरा समझ सकते हैं। जज्बात और नारे और ये चीजें कर सकते हैं। वैसे ये देखें, आप इन भाई की बात से एग्री करते हैं कि हमारे यहाँ पे खुद गुर्बत से मतलब मामला खराब है। मैं भी कुछ लोगों को बात बुरी लगे ये भाई की, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला आदमी हूँ। हाँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं एक नवाबी पान के नाम से छोटा सा ठेला गले में लटका कर यहाँ पाकिस्तान में बेच रहा हूँ। और एजुकेशन क्या है? मैंने FA किया हुआ है और FA मैंने 2005 में किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह 2005 से 2018 तक 19 तक मैं बहुत अच्छी जॉब पे भी था। अच्छा। इमरान खान के दौर तक मैं बहुत अच्छे जॉब पे था, लेकिन उसके बाद जो भी मामलात हुए वो मेरे लिए बहुत ही अफसोसनाक है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। मुझे ये बताएं, आज जिस तरीके से अगर बात करें इसराइल के जो उनसे वो है एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने ट्वीट की, उन्होंने ये बात की कि भाई हम बड़े शुक्रगुजार हैं इंडिया के, कि ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया कि भाई बड़े शुक्रगुजार हैं जिस तरीके से इंडिया इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा हुआ। इसके अलावा अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ। क्या कहना चाहेंगे? कुरान मजीद में अल्लाह ताला का फरमान है हमारे लिए साफ साफ के यहूद और निसारा कभी भी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते हैं। अच्छा। और फ़लस्तीन के अंदर ये जो आपने इसराइल का एक कदम हमने देखा कैसे बना, आप लोगों ने सुना, इन्होंने ज़मीनें परचेज की वहाँ पे और अपने आप को फैलाना शुरू कर दिया। ये इनका एक तरीकाकार है। इधर पॉइंट ये भी बनता है कि उन्होंने चीजें खरीदी या कब्जा किया। देखें, पहले तो खरीदी जाती है चीज। अगर आपने 5 या 10 मरले का कोई प्लॉट वहाँ पे ले लिया तो उसे आपने डेवलप करते करते उसे बढ़ाते बढ़ाते आपने वहाँ पे किनाल तक चले गए। किनाल से वहाँ पे मतलब वहाँ पे लोग ना बेचते, वो मजबूरी थी। ऐसी बिल्कुल सेम मजबूरी पाकिस्तान में भी बन सकती है अगर आप पाकिस्तान के मुल्क के लोगों को आप इस तरह से, ये जो टॉर्चर हो रहा है, ये टॉर्चर समझता हूँ मैं इस चीज को, जो ये हमारे गरीब लोगों के साथ। उधर इसराइल ने खरीदी फलस्तीन में, इधर कौन खरीदे? यहाँ पे भी कोई ऐसा परचेजर आ जाएगा जो खरीद लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ अमेरिकन सफीर तो थानों में जा ही रहे हैं। ना की बड़ी बात की जाती है कि चाइना। सर, अमेरिकन सफीर हमारे थानों में जा रहे हैं तो हमारी जगह की गारंटी क्या है? हमारी तो स्टेट की हमारी गारंटी नहीं है, हमारे लोगों की गारंटी नहीं है कि हमारे साथ हो क्या। हमारे अपनों पर हमें एतमाद नहीं है। क्यों नहीं है एतमाद? ये सिचुएशन बनाई गई है, किसने बनाई है? हमारे दुश्मनों ने बनाई है। कैसे बनाई है? हमारे लोगों को खरीद के बनाई है। वो जो बेगैरत किस्म के लोग हमारे बिक जाते हैं। कौन है दुश्मन हमारे? हमारे दुश्मन कौन है? हमारे दुश्मन वही हैं जो हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की करने से रोकना चाहते हैं। वो हमारे दुश्मन और वो हमारे घर में है, पाकिस्तान में है, या फिर बाहर से दुश्मन? चाहे वो कहीं भी है, वो ये सुन ले बात कि पाकिस्तान कभी ना मिटने के लिए बना है। और ये जो पाकिस्तान के लोग हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर चलने वाले लोग। लेकिन ये है कि फ्री होते हैं, मतलब काम करना चाहिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, स्टार्ट बिजनेस करेंगे ना अपना। चलें, जबरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, इसराइल और हमास की इस टाइम पे जंग चल रही है। इसराइल की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट आई है। उन्होंने ये बोला है, मतलब उन्होंने उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपनी पब्लिक को बोला है कि इसराइल हमास का वही वो हाल करेगा जिस तरीके से उन्होंने IS यानी कि दाइश का किया। क्या कहना चाहेंगे ये जो जंग चल रही है इसके ऊपर? बात बता के हमारे हुक्मरान वैसे नहीं रहे अब। हाँ। ठीक है, उनको चाहिए कि फ़लस्तीन है वो हमारा भाई देश है। ठीक है, हमसाया जो मुल्क होता है ना, हमें ख्याल करना चाहिए। नहीं, फ़लस्तीन वैसे हमसाया नहीं है हमारा, वो दूर है थोड़ा। हमसाया हो ना हो, लेकिन मुस्लिम कंट्री है ना वो। हाँ। मुस्लिम ममालिक वाली कंट्री है ना, लेकिन वो हमें आपको भी निकलना चाहिए, मुझे भी निकलना चाहिए, बाहर लोगों को भी निकलना चाहिए। हमें हर किसी का ना क्या नाम है ख्याल रखना चाहिए। लेकिन निकलना कहाँ चाहिए? आप निकले तो हुए, इस टाइम आप घर से बाहर हैं, मैं भी घर से बाहर हूँ। किधर निकलना चाहिए? क्या उधर चले जाए, फलस्तीन चले जाए? हमारी फौज को निकलना चाहिए। हम तो समझ लो कि नहीं कुछ कर सकते। हम तो अब ये देखो अब कि अरे क्यों फौज को निकलना है? इतनी मोहब्बत है, आपके भाई हैं, आपके भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग निकलो। मैं सीरियसली कह रहा हूं, अगर आप पाकिस्तानियों को लगता है कि जी जुल्म हो रहा है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, सीरियसली आप लोग जाइए। आप लोग वेट किसका कर रहे हैं? सरकार कहेगी तब जाएंगे। सवाल यहां पे देश का नहीं है, सवाल यहां पर इस्लाम का है। आप जाइए, फिर तो आप इस्लाम को बचाने से भाग रहे हैं। भाई आप जाइए, फिलिस्तीनियों की मदद करिए, हमास में शामिल होइए। बंदूक आप लोगों के पास तो कल्चर है, बंदूक बहुत रखते हैं, AK-47 लेके जाइए, गोलियां लेके जाइए। वेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? सरकार कहेगी तो, ये तो बहाना है बॉस, ये बहाना है कि सरकार कहेगी तो हम जाएंगे। ऐसे डंकी मार मार के 300-300 लोग जाके डूब आते हैं समंदर में, वो चले जाएंगे बिना पूछे सरकार से। लेकिन यहां पे जहां जरूरत है, एक्चुअल जरूरत है, वहां पे लोगों को जाकर लड़ने के लिए, वहां पर आप लड़ाके बन के नहीं जा रहे हैं, वहां आप पीठ दिखा रहे हैं। यही तो मैं कहता हूं, यही डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का भाई, ये डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों का। तभी दुनिया हंसती है आप पर कि सिर्फ आप लोग बोलने के लिए शेर हैं।
लोग खर्चा करने से मजबूर हुए हुए हैं, ठीक है। घर का उनका राशन पानी कैसा चल रहा है, ऐसे ही है। और ऐसी सूरत में कौन जाएगा, कहाँ जाएगा? जंग में तो दूर की बात है, वो तो हमारी फौज जा सकती है ना, हम तो नहीं जा सकते। लेकिन वो जाहिर बात है, हमारा कोई बड़ा ऑपरेटर कोई भी उनको करता है, ऑनर करता है। आपको क्या लगता है कि हमारी फौज यहाँ से चली जाएगी? एक लेट्स सपोज एक एग्जांपल है, तो वहाँ पे पूरी दुनिया की जो फौज है वो चुप रह जाएगी कि भाई पाकिस्तान की फौज आगे लड़ी, फिर ऐसे जी जब इंडिया हमारे साथ कुछ जंग करता है या कोई हमला करता है तो जाहिर बात है हमें भी तो इंडिया में अंदर दाखिल होना है ना। अच्छा, इंडिया ने कब हम पे हमला किया, जरा बताएंगे आप? ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है, मेरे पैदा होने से पहले की बात है, ठीक है। तब ठीक हो गया। आपने बोला कि भाई अगर पाकिस्तान की फौज वहाँ पे जाती है, फिर ऐसे अमेरिका इन्वॉल्वमेंट करेगा, ऐसे दुनिया। लेकिन सोहेब भाई, आपको यहां पर काउंटर करना चाहिए था। आपको काउंटर करना चाहिए था कि आपके फॉर्मर एयरफोर्स के चीफ ने कहा, चीफ एयर मार्शल असगर खान, वो कह चुके हैं कि हर लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की। सुनिए। तो जंग हमने शुरू की थी। आपसे ये बातें क्यों मतलब छुपाई रखी गई, या क्यों आपको इसमें शामिल मैंने किया? आप तो बहुत बड़े 5-6 दफा बोला हूँ, हमने हर जंग हमने शुरू की। 71 की वो क्या, उसकी क्या अवामिल थे, वो भी जरा बता दें। हमने पहल की, मारना शुरू किया उनको, उनने पाकिस्तान को तोड़ा जी। तो आया बाद में, जब बंगाली ने उन्हें बुलाया कि हमें बचाओ, मार रहे थे उनको, और वो आए तो वो हमने शुरू की जी। इंडिया ने पहल नहीं की। और करगिल में हमने शुरू की। कारगिल में भी हम जिम्मेदार थे। हाँ बिल्कुल, ये मुशर्रफ साहब ने। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा करके हमें क्या मिलता है? बाद में तो हम पशेमान होते हैं, बाद में निदामत हमें ही होती है। लोग रिएक्ट नहीं करते, लोग सुनना नहीं पसंद करते। जो अखबार लिखेगा ये, क्योंकि मुझे तो वैसे भी गालियाँ देंगे, अखबार को भी कहेंगे देखो जी हिंदुस्तान की कर रहा है। मैं हिंदुस्तान की हिमायत नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये जो कहा जाता है कि हम एटम बम धमाका ना करते हैं तो इंडिया जो है वो जाहिरियत करता और इंडिया आ जाता। मैंने अर्ज किया ना, ये बिल्कुल गलत है। 60-65 बरस में उनने कोई हमला नहीं किया हम पे, हमने किया पहल। आपके देश के बहुत बड़े न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हैं परवेज हुदबॉय, वो कह चुके हैं कि कश्मीर के चक्कर में सारी लड़ाइयां की पाकिस्तान ने भारत से। सुनिए। और हमारी सुई अटकी हुई है कश्मीर पे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसके ऊपर हमने 3 जंगें लड़ी हैं। तीनों जंगें पाकिस्तान ने शुरू की थी और इसमें तो कोई शक ही नहीं। सन 47 की, सन 65 की, सन 99 की, कोई इससे इख्तलाफ भी नहीं कर सकता कि हमने ये दानिशतन शुरू की थी। आपकी आर्मी के रिटायर्ड एक और अफसर हैं, वो एक टीवी शो में कह चुके हैं कि हर बार लड़ाई पाकिस्तान ने शुरू की। सुनिए। तो अगली बार अगर कोई कहे कि भाई भारत ने हम पर हमला किया पाकिस्तानी, तो प्लीज आप इसको काउंटर करिए इन फैक्ट्स से, और या तो फिर इस फैक्ट्स को झुठला दीजिए कि आपके पाकिस्तानी एयरफोर्स के चीफ झूठ बोल रहे हैं, आपके न्यूक्लियर फिजिसिस्ट झूठ बोल रहे हैं, आपके पाकिस्तानी आर्मी के अफसर झूठ बोल रहे हैं। ये फिर क्लियर कीजिए, फिर काउंटर तो करना पड़ेगा। दुनिया के दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी, पूरी दुनिया में जंग छिड़ जाएगी। लेकिन हम गिरे पड़े हैं, सोचों में पड़े हुए हैं। वो कोई क्यों सोचों में क्यों पड़े हुए हैं? हमने IMF का कर्जा देना है, ये चीज अब मेन बात पे, ठीक है। हमने IMF का कर्जा देना है। जब हम कर्जा नहीं देंगे वो तो हमारे हम पे हैवी हो जाएगा। ठीक हो, उसने कहना आप कौन लगते हैं, क्यों आए इधर, ठीक है। जब हमसे आप खा रहे हो, पी रहे हो, ये है वो है, जाहिर बात है हम तो गुलाम बन गए उनके कर्जा लेके। अच्छा, अभी खबरें कुछ ये आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया से कि भाई हमास ने जो इसराइल के कुछ बच्चों को पकड़ा है, कुछ औरतों को पकड़ा है, और वीडियोस और फोटोज इस तरीके से सामने आ रही हैं कि भाई हमास ने इसराइल के बच्चों की गर्दनें काट दी हैं, या फिर इस तरीके से किया है। आप क्या समझते हैं, ये चीज़ बेहतर है ये इस्लाम में, या कहीं दूर तक भी ये चीज़? इस्लाम का झंडा ठीक है, इंशाल्लाह मरते दम तक और मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, ठीक है। और हम वो मुल्क नहीं है हमारा पाकिस्तानी, हमें खुद चाहिए कि हम एक बिरयानी की प्लेट पे बिक जाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये कितनी ये गलत बात है कि नहीं है? ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए हमें, ठीक है। ईमान अपना मजबूत रखो पहले अपना, ठीक है। ईमान अपना मजबूत होगा ना तो हाँ। पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर बारिश नहीं हो रही, अगर
किसी से कोई जरिया नहीं बन रहा, 2 नफल अदा करते थे। ठीक है, 2 नफल अदा करके अपना काम करते थे तो अल्लाह ताला रहमत कर देता था। रहमत करते रहते। तो आज फिर सारी कौम जो सी काम छोड़े 2-2 नफल अदा करे, हमारी इकॉनमी भी बेहतर हो जाए, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी एजुकेशन में भी हम बेहतर हो जाए। क्या इधर आप भी इधर आ जाए, हंस रहे हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? जब उन्होंने आ जाए इधर आ जाए। नफल अदा इसराइल का मसला आज का नहीं है। अच्छा, नफल अदा करना जरूर की बात है। ये तो फजर के टाइम एक सफ भी पूरी नहीं होती नमाज में, ये तो बात है। फजर की नमाज में एक सफ भी पूरी नहीं इन होती। चीजों के साथ साथ आपको नहीं लगता कि प्रैक्टिकली भी काम करने की जरूरत है? मतलब थोड़ा सा ये मेरा एक सवाल है कि देखें, हम नमाज भी पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ ना करें। इंसानियत को हम दुख दें, परेशान करें, एक दूसरे के साथ 2 नंबरी फ्रॉड करें, आप उसे गाली निकाल लें, आपको गाली बात निकाल ये बनती है जब इंसान नमाज पढ़ना स्टार्ट कर देता ना, ठीक है ना, तो फिर ऑटोमेटिकली ईमान उसका मजबूत हो जाता है। उसको पता होता है कि ये गलत चीज़ है, मैंने इसकी तरफ नहीं जाना। ठीक है, उसका मैंने हक नहीं खाना, माड़े के साथ ज्यादती नहीं करनी। वो खुद समझदार होगा जब नमाज पढ़ेगा। जब नमाज ही नहीं पढ़ेगा उसने तो ऑलरेडी ये करना है। ठीक है भाई, जितने भी पाकिस्तानी मुझे देख रहे हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते हैं? प्लीज कमेंट करके बताएं भाई, इस बात पर तो बताएं। चलिए, वैसे नहीं करते हैं आप लोग, वैसे तो गालियां देते हैं, इस बात पर बताएं। तो अगर आप लोग हर वक्त 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तब तो पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की जैसी हालत है, उसके बाद देखने के बाद इन्हीं भाई की बातों को कह रहा हूं, इसका मतलब यह कि आप लोग नमाज नहीं पढ़ते, आप लोग झूठ मूठ दिखावा करते हैं कि आप लोग मुसलमान है कि नहीं है? ये बताइए भाई। और अगर ये जो खबर है कि बच्चों को जिस तरीके से गर्दन काटी जा रही है, अगर ये खबर सच है, तो आपको लगता है कि इस्लाम में इन चीज़ों के बारे में कहा गया है, चाहे जंग हो चाहे अमन मैंने आपको पहले भी बोला कि अपना मुल्क जो है वो बिक गया हुआ है। ठीक है, बिकने से मुराद ये होती है, मैं किसी को तलखी नहीं बात कर रहा, ठीक है ना, गवर्नमेंट की या किसी की बात नहीं कर रहा, मैंने सिर्फ इतनी बात की है। अरे लेकिन सवाल कुछ और है भाई, ये दूसरी बार सवाल पूछ रहे हैं सोहेब भाई, आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। किस बात का डर है कि देना नहीं चाहते हैं जवाब? आप घुमा रहे हैं जवाब को। सोहेब भाई, जवाब ये पूछा उन्होंने, सवाल ये पूछा उन्होंने, जवाब आपको ये देना है। सवाल ये पूछा है कि जो अगर मान लीजिए कि बातें सही होती हैं कि उधर बच्चों की गर्दनें काटी जाती हैं, क्या इस्लाम में ऐसा करना ठीक है? उसका जवाब आप नहीं दे रहे हैं कि हमें निकलना चाहिए। ठीक है, हमें निकलने से मुराद कि हमारी फौज को निकलना चाहिए। कोई एक्शन, फौज नहीं निकलती, एक्शन उठाना चाहिए। कोई बंदा खत भेजे, कोई पेपर भेजे कि आपने ऐसा किया, ये गलत कर रहे हो आप। ठीक है, कम से कम गाइड तो कर सकते हैं ना। नहीं, ठीक हो गया, या सुलह का भी काम कर सकते हैं। सुलह का भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आप या मैं किसी गलत गैदरिंग में बैठा हूँ, वालिद साहब हमारे या वालदा समझाएंगे ना कि बेटा ये चीज़ गलत है, ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, जब जाहिर बात है बच्चा बड़ा होता है, समझता है, कोई गलत गैदरिंग में बैठ जाता है। अच्छा, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो इसराइल और इस टाइम हमास की जंग चल रही है, इसके ऊपर इसराइल ने बड़ी स्टेटमेंट दिया। उनके प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पब्लिक को ये बोला है कि मैं हमास का वही हम वो करेंगे, उसके साथ वही उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे ISI यानी कि दाइश के साथ किया, हमने ख़त्म कर दिया, ऐसे ही हमास को भी ख़त्म कर देंगे। और 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि 48 घंटे के अंदर अंदर गजा के लोग भूख से मरेंगे, यानी वहाँ पर रोटी और खाना नहीं मिलेगा। वो जुल्म आज से नहीं कर रहे फ़लस्तीन वाले, वो काफ़ी देर से इनका मामला चल रहे हैं, काफ़ी देर से इनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया हुआ उन्होंने, काफ़ी देर के इनके मामला चल रहे हैं। ठीक है, तो मास जो उनकी तंजीम है, एक इस्लामी तंजीम है, अब पूरी दुनिया मीडिया ये रोला डाल रहा है कि ये दहशतगर्द मुसलमान जंग करे, लड़ाई करे, वो दहशतगर्द बन जाता है। यहूदी जो लड़ाई करें, उसने सारा मास का जो जितना है गजा, सारी पट्टी बमबारी से उड़ा दी है, तबाह कर दी है, तो वो दहशतगर्दी नहीं है। नहीं, पहले उन्होंने बमबारी स्टार्ट की इसराइल ने, या पहले वो हमास ने मसला, उनका जो मसला है वो ना आज का नहीं है। नहीं, वैसे अभी बमबारी किसने स्टार्ट पहले की? पहले काफी पुराना मसला है, काफी पुराना मसला है। ये भी खबरों में आ रहा है, खबरें सुन रहे हैं, ये भी आ रहा है। ईरान जो ना वो ना इसराइल की ना हिमायत कर रहा है। जो नहीं, ईरान इसराइल की हिमायत नहीं, ईरान तो हमास की हिमायत कर रहा है, उन्हें ट्रेनिंग कर रहा है, उन्हें असला दे रहा है। इसलिए कर रहा है कि ईरान के पिछले 2 साल हो गए हैं, उनके बड़े कमांडो मरे हैं। ये फ़लस्तीन ने इसराइल ने ना उधर कार्रवाई की थी, ड्रोन के साथ उन्होंने बड़े बड़े कमांडो मारे थे। ये भी खबरों में आ रहा है। तो ईरान जो ना सपोर्ट कर रहा है। ये बताएं, एक थोड़ा सा सवाल ये है, जो मेन खबर जिसके ऊपर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर हमास का जो आपने बोला ऑर्गेनाइजेशन है और आपने बोला पूरी दुनिया दहशतगर्द उन्हें बोल रही है, ठीक हो गया, ये बताएं अगर वो दहशतगर्द हैं या जो हैं, उन्होंने जो बच्चों को उठाया और इस तरीके से बंदी बनाया, क्या इस्लाम में इन चीज़ों की इजाज़त है?
आपके ख्याल से? आप कैदी कर सकते हो बच्चों को कैदी कर और सकते तो आप कैदी कर सकते हैं। अच्छा। ये मुझे, मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, आलम नहीं, ये किसी मुफ्ती आलम से मसला पूछें ठीक हो आप। गया। तो ना आप जब जंग होती किसी को कैदी कर सकते हो। ठीक है। जैसे वो जुल्म कर रहा है, वो कहता है मैं भूखा मार दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, उसने तो तबाह कर दिया सारा मुल्क। ठीक हो तो फलस्तीन है, उसने तो तबाह कर दिया। अगर जंग स्टार्ट होती है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आप मेरे साथ जंग लड़ाई तो स्टार्ट हो चुकी है। हाँ। वो तो बर्बादी होगी पूरा उनकी। तो ये पूरी दुनिया की तरफ जाते वो नजर आ रही है। अल्लाह करे पूरी दुनिया पे ना जाए उनका इंशाल्लाह। मसला। जो बड़े बड़े मुल्क है उनको मसला देना चाहिए। ये आग जो ना फूट चुकी है, ऐसे ही है। आग के ऊपर आप फूक मारते जाएंगे, तेल डालते जाएंगे, वो बढ़ती जाएगी। इसलिए इनको बुझाने वाला कोई नहीं है। नहीं, हम दुआ करेंगे। बात सुने, पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा करे। ये पाकिस्तान, ये ना कहीं पाकिस्तान फोन नहीं वहाँ से भेज सकता। उनके साथ अमेरिका भी हो गया, इंडिया भी होगा, बड़ी ताकतें उनके साथ होगी है। हमारी भी बड़ी ताकतें हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, सऊदी अरब है, और तुर्की है, मलेशिया है। ये बड़ी हमारे मुसलमानों के बड़े मुल्क हैं। इनको भी बैठ के उनका मसला हल खत्म कराना चाहिए या जंग को बढ़ाने की तरफ खत्म करना चाहिए। जंग का हाल कोई नहीं है। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहा और जलील होके गया है। अच्छा, आप कुछ नहीं पता, लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्लाह बेहतर करेगा। आप क्या समझते हैं, ये जंग रुकनी चाहिए? नहीं रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। जाने जा रहे जाने देखे इस्लाम के लिए, जब सहाबा किराम से बढ़कर कोई है, सहाबा किराम से बड़े दुनिया में कोई इंसान है? अल्लाह के नबी 1,24,000 कम पेश सहाबा किराम आए। सहाबा ने 25-25 साल 30-30 साल अपने घर छोड़ा और इस्लाम के लिए पूरी दुनिया में फैल गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 32 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की। ठीक हो गया। अच्छा, आपने बोला इस्लाम के लिए ये होना चाहिए। पाकिस्तान की अगर बात करें, जहाँ पे हम इस टाइम खड़े हैं, जहाँ पे रह रहे हैं, किस लिए बना? किसलिए बना? इस्लाम के लिए बना ना। इस्लाम के मुताबिक देखिए, हमारे बड़ों ने इस्लाम, जब पाकिस्तान बना, जो ये हमारे गांव इलाके के हमारे मुल्क के चौधरी हैं, इनको पता लगे ना, जब कुर्बानी थे, हमारे घर वालों ने, हमारे खानदान ने बड़ी कुर्बानी दी। मुताबिक काम हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा। तो सिस्टम इस्लाम के मुताबिक है, बैंक नहीं का सिस्टम हो या हमारा सब सूद पे काम चल रहा है। फिर क्या हम अपने हमारा में ये चीजें नहीं? बात पता क्या है, हमने अपनी जरूरतें खुद ही बताई, ठीक है, खुद बढ़ाई हैं। कि हमने किसी को देख लिया, उसने ये बात है, IMF के पास हम खुद जाते हैं, वो तो नहीं आते, ठीक है। हमने अपनी जरूरतें खुद बढ़ाई हैं। जो रोटी के साथ अचार खाते थे ये वो, अब उनको पिज़्ज़े बर्गर शवारमे के नीचे की बात नहीं आती। ठीक हो गया। लेकिन उसमें ये है कि पूरी दुनिया खा रही है पिज़्ज़े बर्गर शवारमे के, हम आप कहते हैं कि आज भी हम रोटी और अचार खाएं? नहीं, लेकिन मेरी बात सुनो, हाँ कुछ बन के दिखाओ ना, तो फिर बंदा अच्छा भी लगता है। ठीक हो गया, यही चीज़ है। चले जी, अच्छा लगा इनसे बात करके, हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन। चलिए देखिए, मुझे लगता है कि इस वॉर ने कई चेहरों को बेनकाब किया है, कई चीज़ों को बेनकाब किया है, कई चीज़ें क्लियर की हैं। अभी मैं इंडिया की बात करता हूं। इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ही देश के फैसले के खिलाफ गए हैं। वो, आप समझिए इस बात को। मैं क्यों कहता हूं कि ऐसी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को बेनकाब कर देती हैं। भारत सरकार का स्टैंड है कि जी हमास ने एक टेररिस्ट अटैक किया, हमास ने जो गतिविधि की है उसे आतंकी गतिविधि माना जाएगा, आतंकी हमला माना जाएगा। ठीक है, फिलिस्तीन पर हमारा स्टैंड क्लियर है। जो हमारी फॉरेन पॉलिसी कहती है, जो फॉरेन पॉलिसी चली आ रही है, फिलिस्तीन पर हमारा स्टैंड क्लियर है कि जिन फिलिस्तीन के इलाकों पर इजराइल ने कब्जा किया है वो उसे छोड़ना पड़ेगा और छोड़ना चाहिए, सेटलमेंट होनी चाहिए। यह हमारा स्टैंड क्लियर है। अब मेरी बात समझिए, पॉइंट मेरा समझिए। लेकिन अगर फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन अटैक करता है इजराइल पर, तो वो आप उसे सही ठहरा रहे हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जब उन्हीं आतंकवादी संगठन को मिटाने के लिए इजराइल जब अटैक करता है उन इलाकों पर जो फिलिस्तीन के इलाके हैं, अब आप कहते हैं कि नहीं जी ये जुल्म हो रहा है। मतलब हमास की तरफ से किया जाए तो वो जुल्म नहीं है, अटैक करके मासूमों को मारा जाए वो जुल्म नहीं है, लेकिन बदले में अटैक करे इजराइल कि भाई तुमने हमारे इतने लोगों को मारा, वो जुल्म हो गया जी। ऐसे ही तोला जाएगा ना, वो जुल्म हो गया। तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। पूरी दुनिया को अब यह बात और ज्यादा क्लियर समझ में आएगी कि कौन क्या कर रहा है, किसका एक्शन कैसा है। क्या वो ह्यूमैनिटी की तरफ एक्शन जा रहा है या वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब साइड चुनने की बारी आएगी तो सारे एक्शंस को काउंट किया जाएगा, सारे एक्शंस जज किए जाएंगे, किसने क्या किया, उसके बाद साइड चुनी जाएगी ना।
अच्छा है, बढ़िया है। दुनिया के लोगों को ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जो थोड़े बहुत लोग भूल भुलैया में फंसे हैं कि नहीं यार ये अच्छा वो बुरा, तो वो क्लियरिटी और ज्यादा अच्छी हो रही है इन चीजों से। हमारे देश में भी लोग ज्यादा क्लियरिटी हो रहे हैं भाई, लोगों को समझ में आ रही होंगी बातें कि स्टेट की पॉलिसी क्या है। लेकिन जो हमारे, चूंकि हम मजहब से जुड़े हुए हैं, तो हम जी स्टेट की पॉलिसी नहीं मानते। मत मानिए, बिल्कुल आप एक आजाद देश में रहने वाले हैं, मत मानिए। तो कल को और भी चीजें नहीं मानेंगे आप। अच्छी बात है, लोगों में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि किस पर आप साथ हैं और किसके आप खिलाफ हैं। माइंड मेकअप हो जाता है ना, फिर बिल्कुल क्लियर होता है मामला। आपको भी क्लियर हो जाएगा कि हम किसके साथ हैं और हम किसके साथ नहीं हैं। हमारी तरफ से भी तो क्लियर हो जाएगा कि हम किसके साथ हैं और किसके साथ नहीं हैं। हम आतंकवादियों के साथ नहीं दे सकते भाई, आप दीजिए। लोग समझदार हैं, लोग समझेंगे। ये तो हो गई दूसरी तीसरी बात। अब मैं आता हूं कि इंडिया ने इजराइल के साथ अपना समर्थन दिखाया है। दिखाना भी चाहिए, आतंकवादी घटना हुई है। वो आतंकवादी घटना पेशावर में स्कूल में भी हुई थी, उस समय भी इंडिया ने साथ दिखाया था पाकिस्तान का। इंडिया के लोगों ने, भारत के लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था कि भाई वो आतंकवादी घटना थी और उस पर मासूमों की जान गई है और हम इसको कंडेम करते हैं, है ना। तो हमने तो आपका भी साथ दिया जब आतंकवादी घटना हुई, तो वहां भी हम वही कर रहे हैं। तो वो चूंकि आपके मन मुताबिक बात थी तो हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अच्छा हुआ अच्छा हुआ। लेकिन चूंकि ये आपके मन मुताबिक और आपके रिलीजन के हिसाब से बात नहीं है, तो जी इंडिया तो जी दुश्मन है, मुसलमानों पर जुल्म करता है और देखो खिलाफ खड़ा है। आप ये तय नहीं करेंगे कि कौन किसके खिलाफ खड़ा होगा, और ना मैं तय करूंगा कि आप किसके खिलाफ और किसके साथ खड़े रहें। आपकी मर्जी है, हमारी मर्जी है। तो जैसे आप सही कर रहे हैं वैसे हम भी सही कर रहे हैं। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? हम सेम टू सेम डिट्टो डिट्टो चल रही है मामला। दूसरा मैं कहना चाहूंगा, वो जो ट्वीट लगाया है सोहेब भाई आपने, वो ट्वीट हटवाइए। वो ट्वीट फर्जी ट्वीट है। वो ट्वीट बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा नहीं किया गया है। उसमें नरेंद्र मोदी और आरएसएस जोड़ा गया है। और अगर ये सही ट्वीट है तो इसका सोर्स आप दिखाइए। किसी और ने कोई तस्वीर लगा दी, उसको सोर्स नहीं है, वो ओरिजिनल सोर्स दिखाइए कि कहां पर है ये जो बात नेतन्याहू के नाम से उसमें लिखी गई है, वो कहां पर कही गई है, उसका सोर्स दीजिए, तब जाकर बात बनेगी। वरना दर्शक बहुत समझदार है सोहेब भाई, वो भी जानता है कि फेक चीजें कैसे फैल रही हैं। मेरा काम तो चीजों को फिल्टर करना, मेरी नजर पड़ गई। अगर वहां पर आपने ओरिजिनल नेतन्याहू का ट्वीट लगाया होता जिसमें वो थैंक्स बोल रहे हैं या भारत की तरफ से जो सपोर्ट की बात कही गई है, वो हम सब जानते हैं कि वो ओरिजिनल ट्वीट्स हैं, लेकिन ये फर्जी ट्वीट है। तो मुझे लगता है कि आप मेरा पॉइंट समझेंगे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।